हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। देखिए, स्पेशली तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए है, बट अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह की वीडियोज हमारे हमेशा आती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ओब, एनएसी, बोल्गा, लेना। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, ओब नदी की हम बात करें तो ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। एनएससी की बात करें तो ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। लेना नदी की बात करें तो ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बट अगर हम बोल्गा नदी की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। देखिए, बोल्गा नदी ये यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे बड़ी नदी है ये, और ये मॉस्को में बलदाई पहाड़ी से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है? नागवती, बैतरणी, स्वर्णरेखा, शत्रुंजी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है। ठीक है, देखिए, नागवती की बात करें, इसका भी प्रवाह बंगाल की खाड़ी में होता है। बैतरणी की बात करें तो ये भी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। स्वर्णरेखा ये भी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। लेकिन शत्रुंजनी की बात करें, शत्रुंजी की बात करें तो ये जो है कि गुजरात में बहने वाली नदी है और ये गिर पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, बायकोम सत्याग्रह। देखिए, खिलाफत आंदोलन ये जो है कि 1919-20 का है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919-20 है। पूना समझौता ये जो है कि 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और वाइकोम सत्याग्रह ये जो है कि 1924-25 में हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए 19-20, उसके बाद से 32, उसके बाद से 42, उसके बाद से ये 24-25 है। ठीक है, तो 20 के बाद से आपका ये पड़ेगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, तो 1 4 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। पूछा जा रहा है कि किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा जाता है। देखिए, ब्रह्मवेद इसका मतलब है श्रेष्ठ वेद। किसको कहा जाता है, किस संहिता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, देखिए, इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? कैथा, नागदा, घघरिया, गुगेरिया। पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सब सारे जो है कि मालवा स्थित नागदा, नौदा टोली, आवरा, एरन, इन सब स्थानों से जो है कि लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें है आपका कौन सा? ये नागदा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है आपका 330 अनुच्छेद में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगर 331 की हम बात करें तो इसमें लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व रहते थे, 2 रहते थे पहले। ठीक है,
लोकसभा में 2 जो है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते थे, उनको जो है कि मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो उसके बारे में जो है कि अनुच्छेद 331 में बताया गया है। 332 में राज्यों के जो विधानसभा हैं उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 333 इसमें जो है कि जो राज्य के विधानसभा हैं उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था बंदा 1 करते थे। ठीक है, और लोकसभा में 2 करते थे। ठीक है, तो ये दोनों को जो है कि अभी जो है कि समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है कि जो आंग्ल समुदाय के लोग थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के थे, उनको जो है कि ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, असहयोग। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये है सी ऑप्शन। चंपारण सत्याग्रह जो है कि 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये किया गया था प्रथम किसान सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, देखिए किसानों से जबरन जो है कि नील की खेती करवाते थे और इसको कहा जाता था 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, किसाने के अपने ही जमीन पर 3/20वें भाग पे जो है कि नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, देखिए इस सत्याग्रह के नेतृत्व से जो है कि प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। ठीक है, इसी चंपारण सत्याग्रह। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अद्वैतवाद, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज, द्वैतवाद, मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य। देखिए अगर हम बात करें अद्वैतवाद की, ठीक है, तो अद्वैतवाद जो एक विचारधारा के संस्थापक जो है कि शंकराचार्य हैं। ठीक है, जो अद्वैतवाद विचारधारा है उसके संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद आचार्य रामानुज का प्रतिपादित किया हुआ दार्शनिक मत है, तो ये हो जाएगा ये। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक ये जो है कि मध्वाचार्य हैं और द्वैताद्वैतवाद ये जो है कि दर्शन के प्रणेता निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1529, घाघरा का युद्ध 1528, चंदेरी का युद्ध 1527। देखिए जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच बाबर की जीत हुई थी, राणा संगा की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध ये जो है कि 1529 में हुआ था। ठीक है, बाबर एक तरफ था और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेना के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी का युद्ध ये जो है कि 1528 ईस्वी में हुआ था, मुगल तथा राजपूतों के बीच। मुगल की इसमें जीत हुई थी और राजपूतों की हार हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 कौन सा है? 1, 4, 2, 3 ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट रिपन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डलहौजी, इल्बर्ट बिल, वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स व्यापकता का सिद्धांत बोल सकते हैं या हड़प नीति बोल सकते हैं, ये डलहौजी की नीति थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
ये जो है कि लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन, ठीक है। इल्बर्ट बिल, ये जो है कि लॉर्ड रिपन के समय जो है कि लाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ये। तो इसमें होगा आपका 4312, 4321 होगा ना, 4321, ठीक है। 4321 कौन सा है, 4321 ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है कि इस चैनल पे आती रहती है। देखिए स्टडी विद श्री ये हमारा फेसबुक पेज है, स्टडी विद श्री 25 इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।